हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। आइए दोस्तों, राज कॉमिक्स में पढ़ते हैं नागराज का एक और सनसनीखेज भाग, जिसका नाम है बेम बेम बिगेलो और जिसके लेखक हैं तरुण कुमार वाही जी। नागराज इटली के ग्रेट जिम्नास्ट कुंफू मास्टर बेम बेम बिगेलो की तलाश में पहुंच चुका था सैन मेरिनो शहर, जहां से उसका सफर एक वोट में आरंभ हुआ। मुझसे मुकाबले का बेहद इच्छुक था बेम बेम बिगेलो उर्फ रबड़ का गुड्डा। सिसली शहर। यह लंबी पंक्ति किसी शो के टिकट लेने के लिए लगी है क्या? जरा ठहरिए, यहाँ तो कुछ और ही मामला है। जाओ अब तुम, जाओ अब तुम। और यह क्या, खाली हाथ? तो ठीक है, जाओ भीतर। और भीतर से गूंजी चीख का स्वर सुनकर पंक्तिबद्ध लोगों के चेहरे पड़ गए आतंक से पीले। खाली हाथ भीतर गया था वो, और देखते ही देखते उस व्यक्ति की लाश स्ट्रेचर पर बाहर आ रही थी। और अंत में इस जाने पहचाने से और कोर्ट में यह कौन था? तुम भी खाली हाथ, जाओ भीतर। मरेगा, ये भी मरेगा। अब स्ट्रेचर पर वापस लौटेगा भीतर से ये। पर बेचारे वो लोग क्या जानते थे कि इस इंसान को स्ट्रेचर पर लौटाने वाले शैतान अभी पैदा नहीं हुए हैं। और देखते ही देखते अंदर से कुछ बदमाश बाहर गिरने लगते हैं। मैं उसे जान से मार दूंगा। गार्ड शेर की तरह दहाड़ता हुआ भीतर दाखिल हुआ, किंतु भीगी बिल्ली की तरह वह बाहर निकला। अरे, ये तो नागराज है। में वह सब धनराशि है जो आप लोगों ने इन्हें हफ्ते के रूप में दी थी। शहर के बीचों बीच अचानक दिखाई पड़े हंगामे के आसार। तुम जैसी खूबसूरत युवती को इस प्रकार अकेले घूमना नहीं चाहिए। उफ, कौन हो तुम लोग? बचाओ, छोड़ दो मुझे। युवती चिल्लाने लगती है। भीड़ बड़ी सड़क पर। इस घटना की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, या प्रतिक्रिया हुई थी तो सरपरस्ती पर झूलता नागराज कहाँ जा रहा है? शहर से दूर बंदरगाह पर रुकी वह कार। सिर्फ तैयार खड़ी है, जल्दी करो। इसे बेहोश ना करते तो बेकार ही हंगामा मचाती है। चीफ, दो हमारा ही इंतजार कर रहे हैं। लड़की को वे लेकर धड़धड़ाते हुए शिप पर चढ़ गए। और शीघ्र ही जब वे शिप से वापस लौटते हैं तो इन्हें क्या हुआ सर? दो 30 सेकंड में ये बेहोश कैसे हो गए? 30 नहीं, सिर्फ 3 सेकंड कहो। और देखते ही उन बदमाशों पर जबरदस्त प्रहार होने लगते हैं। दो के गुंडों ने घेर लिया था उसे। खत्म कर दो इसे, ये नागराज है। पहले मुझे इन सब का दिमाग ठिकाने लगाना होगा। तुझसे इन सब के बाद निपटूंगा मैं दो। ठीक इसी पल चौंक पड़ा नागराज। इतनी फुर्ती से चाकू चला रहा है। अब तेज धार वाली उड़न तस्ती, और ये क्या तीर, और ये बॉक्सर भी आ गया है। लाफिंग गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं ये तो। नागराज को यह बात समझने में पल भर भी ना लगा कि इन सब को जरूर किसी बड़े आपराधिक संस्थान में ट्रेन किया गया है। इन कमांडोज को अभी सबक सिखाता हूँ मैं। और देखते ही देखते नागराज की सर्प सेना उनकी तरफ दौड़ पड़ती है। अब यह खौफ स्टाइल कैसा लगा बच्चों? ये है मेरा फ्लाइंग स्टाइल, देखा? और शीघ्र ही जाओ, अब तुम सब आज़ाद हो। इसे छोड़ना मत नागराज, ये दो है। बेम बेम बिगोलो का दायां हाथ। क्या कहा? बेम बेम बिगोलो का दायां हाथ? नागराज, इसे मेरे हवाले कर दो। हाँ, इसे मैं तुम्हारे ही हवाले कर रहा हूँ। दो का परिणाम देखने के लिए नागराज वहीं रुका रहा। और देखते ही देखते उन लड़कियों ने बिगेलो के दाएं हाथ दो को धराशाही कर दिया था। तुम कौन हो? मैं जैनी हूँ नागराज, पेशे से मैं पत्रकार हूँ। ये सिर्फ हम सब लेगों को लेकर इटली के बाहर जा रहा था। दो हमारा सौदा कर चुका था। यहाँ आकर इन सब लड़कियों से मुझे पता चला कि दो अवैध ढंग से लड़कियों को ज़बरदस्ती अरब के शेखों के पास भेजता है। अगर तुम वक्त पर ना पहुँच जाते नागराज, तो ना जाने हमारा क्या होता यहाँ पर। शैतान, दो को उसकी करनी का फल मिल चुका था जैनी। काश मैं उस कमीने बेम बेम बिगोलो की लाश भी देख पाती नागराज। पूरे सिसली शहर पर उसकी हुकूमत चलती है। बेम बेम बिगोलो के गुंडे स्थानीय दुकानदारों व प्यारियों इत्यादि से हफ्ता वसूल करते हैं, किंतु पकड़े जाने पर बिगलो का नाम अपनी जुबान पर लाने के स्थान पर वे मौत को गले लगाना उचित समझते हैं। हफ्ता न दे पाने की स्थिति में उस व्यक्ति को मिली थी यह भयानक मौत। उफ, तो वे बिगलो के गुंडे थे इटली में जिससे मेरी पहली भिड़ंत हुई थी। जैनी ने आगे बताया। सिसली बीच पर उसके बिगलो क्लब ऑफ मार्शल आर्ट चल रहा है, जहाँ वह युवकों को कराटे का प्रशिक्षण देता है। लेकिन दरअसल इस केंद्र की आड़ में बिगलो का अपराध प्रशिक्षण केंद्र चल रहा था। इस आर्ट क्लब में प्रशिक्षण लेने वाले सभी खतरनाक गुंडे व मवाली होते हैं, और जहाँ जूल, क्रोको, जानी और टोनी जैसे एक से बढ़कर एक मास्टर तैयार करते हैं इन कमांडोज को, जिनकी इटली में दो जैसे माफिया ग्रुपों में काफ़ी डिमांड रहती है। नागराज, क्या तुम बिगलो का अंत नहीं करोगे? इटली में बेम बेम बिगोलो ही मेरा अगला शिकार है जैनी। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि तुम बिगलो के बारे में इतना सब कैसे जानती हो?
अपने भाई खोजी पत्रकार टर्बो के कारण टर्बो बिगेलो क्लब ऑफ मार्शल आर्ट में एक प्रशिक्षु की हैसियत से घुसपैठ करके उस केंद्र की तह तक पहुंचने के अवसर की तलाश में है। तुम मुझे बिगेलो क्लब मार्शल आर्ट ले चल रही हो? हाँ, आज रविवार है और रविवार को वहाँ बहुत ज़बरदस्त मुकाबले होते हैं। खचाखच भरा हुआ था बिगेलो क्लब का वह अखाड़ा। टर्बो का मुकाबला पावर के साथ। आज का रोमांचक मुकाबला पावर और टर्बो के बीच होने वाला है। रोमांचक मुकाबले से पहले लाउडस्पीकर की कर्कश आवाज़ स्टेडियम में गूंज रही थी। पावर जो मूली की तरह तोड़ देता है अपने दुश्मन की गर्दन को, नागराज टर्बो इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। तभी मुकाबला शुरू हो जाता है। पावर की फुर्ती देखने लायक थी। तेरी गर्दन गाजर की तरह तोड़ दूंगा मैं। टर्बो उसे छू भी नहीं पाया था। टर्बो के लिए चिंतित जैनी रुक ना सकी। पावर एक खूंखार खूनी है, जैनी तुम्हें मरने नहीं देगी। टर्बो बिगेलो का संकेत पाकर उसकी दोनों लेडीज कमांडोज आगे बढ़ती है। ये क्या कर रही हैं? क्या ये दोनों जैनी को मार डालने के लिए आगे बढ़ रही हैं? बिगेलो की कमांडोज हवा में सरसराई। इसी के साथ कुछ और भी सरसराया हवा में। इन्हें रोकना ही होगा और इनके लिए ये मेरे सर्प ही काफ़ी हैं। अगले क्षण वे दोनों सर्प रस्सी के बंधनों में जकड़ी हुई थी। पावर लगभग बेहोश हो चुके टर्बो की तरफ बढ़ा अपने अंतिम वार के लिए। अब तेरी गर्दन तोड़ दूंगा मैं। जैनी पावर तक पहुंची तो सही, पर अगले ही पल पावर को रुकावटें पसंद नहीं है, लेकिन टर्बो तक नहीं पहुंच पाया था पावर। बीच में नागराज जो आ पहुंचा था। यह बराबरी का मुकाबला नहीं है पावर। इस गुस्से का स्वाद बताने के लिए तुम होश में नहीं रहोगे। सचमुच वह फिर ना उठो। उफ, नागराज ये टर्बो को मार डालता। तभी रिंग में प्रवेश किया बिगेलो ने और वह टूट पड़ा टर्बो पर। बिगेलो क्लब ऑफ मार्शल आर्ट्स के कई रहस्य जानने के बाद तो जिंदा नहीं रह सकता है टर्बो की चीख सुनकर पलटा था नागराज, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उफ, जैनी ये डायरी नहीं। टर्बो नहीं। टर्बो की मौत पर फुकार उठा था नागराज। बिगेलो, मैंने कहा था कि तुम्हें इटली में आकर ही ललकारूंगा मैं। भागता कहाँ है नीच में आया। बैम बैम बिगेलो तेजी से स्टेडियम से बाहर निकल गया। टर्बो के शरीर को सुरक्षित रखकर नागराज उस तलवार की तरफ लपकता है। तभी जैनी चिल्लाती है, ठहरो नागराज। मरते समय टर्बो ने ये डायरी मुझे दी है। इसमें बिगेलो और उसके ट्रेनरों तक पहुंचने के सभी रास्तों का जिक्र है नागराज। ओह, इसका मतलब टर्बो अपने मकसद में कामयाब हो गया था। जरूर बिगेलो को इसकी खबर लग गई होगी और हाँ, इसलिए उसने पावर के हाथों टर्बो को मरवाना चाहा होगा। किंतु अब यह डायरी टर्बो का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देगी। डायरी के अनुसार अब उन्हें स्टेडियम के ही एक कक्ष में प्रवेश करना था। जैनी बिगेलो तक पहुंचने से पूर्व में जूल, क्रोको, जानी और टोनी का खात्मा करूंगा और सबसे पहला नंबर है जूल का। जूल ने किया हुआ था नागराज के स्वागत का पूरा इंतजाम। आओ नागराज, जूल को तुम्हारा ही इंतजार था और अच्छा हुआ तुम इस प्रेस रिपोर्टर जैनी को भी साथ ले आए। कल के समाचार पत्र में छपेगी तुम्हारी मृत्यु की समाचार। देखते हैं कल का अखबार तुम पढ़ोगे या मैं। तो फिर दम है तो इस मंच पर आ। संभल कर नागराज। नागराज ने भरी एक लंबी छलांग। ले, मैं तो आ गया। जूल, अब रोक मुझे तू। जूल की एक जबरदस्त ठोकर ने उछाल फेंका नागराज को चाकुओं की दीवार पर और नागराज के होठों से दर्द भरी सिसकार फूट पड़ी थी। जैनी के भी मुंह से निकली एक चीख, नहीं नागराज नहीं। क्यों नागराज, अब बच के दिखा। मेरे स्थान पर कोई भी मानव होता तो जूल के इस वार से जरूर वह बच नहीं पाता। अब चौका जूल। नागराज के जख्म अपने आप भर जा रहे हैं। शैतान, अरे ये क्या। नागराज को इन मामूली धारदार चाकुओं से डराना चाहता था। जैनी भी यह सब देखकर हैरान रह जाती है। जूल ने चाकू फेंकने के लिए कलाइयों को ऊंचा किया ही था कि इसके हाथ तोड़ दूंगा तो ये चाकुओं की वर्षा रुकेगी। जूल चीख उठा दर्द से। इसके घुटनों को भी तोड़ देता हूँ मैं उसके घुटनों को तोड़ दिया था। मैं चाहूँ तो तुझे यहीं तड़पता छोड़कर आगे बढ़ जाऊँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। तुझे मौत देकर ही मैं आगे जाऊँगा। और नागराज ने उसे मौत की तरफ उछाल फेंका था। उस मौत से कैसे निकला है तू? जैनी, नागराज पर चाकू असर नहीं करते हैं। नागराज ने टर्बो की डायरी का अगला पृष्ठ खोला। क्रोको तक पहुंचने के लिए क्या तुम मेरे लिए एक कार या जीप का इंतजाम कर सकती हो? क्यों नहीं नागराज। एक जीप पर सवार होकर चल पड़े थे वे दोनों क्रोको के पते पर। आओ नागराज, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। क्रोको, जिसके सामने एक पल की भी चूक का मतलब था सीधी यमराज के द्वार में दस्तक, और नागराज दस्तक दे बैठा था क्रोको को एक खुली जंग के लिए। नुकीली धार वाली इन तस्त्रियों से छू जाने का अर्थ होगा जिस्म के उस हिस्से की मौत। गोली की तेजी से बढ़ती है ये अपने दुश्मन की ओर। नागराज, मैं धोखे से वार नहीं करता, वरना ये सारी तस्तियाँ तुम्हारे भी इतने ही टुकड़े कर डालती। तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई मुझे भी क्रोको, लेकिन तुम्हें मुझसे मिलकर बहुत दुख होगा। नागराज, पहले तेरे 7 टुकड़े करूँगा, फिर इस लड़की के भी मैं इतने ही टुकड़े करूँगा। अपनी अद्भुत फुर्ती के कारण ही बच रहा था नागराज। और नागराज अब भी खड़ा था ठीक ठाक। क्यों क्रोको,
तस्त्रियाँ खत्म हो गई क्या तेरी? है इंसान है या छलावा? मेरी तस्त्रियों से आज तक कोई भी इंसान बच नहीं पाया है। क्रोको तस्त्रियों के दूसरे ढेर पर झपटा। मैं तुझे पूरा मौका दूंगा क्रोको, इस बार तेरी लाश गिरा कर ही रहूंगा मैं नागराज। तस्त्रियाँ हवा में सनसनाती हुई नागराज पर झपट रही थी। तेरे सिर के 20 टुकड़े करके गिराता हूँ मैं पहले। उफ, ये क्या! देखते ही देखतिया तस्त्रियाँ जैनी की तरफ लहर रही थी। तुम्हारी ये तस्त्रियाँ मुझ पर अपना कमाल दिखाने में नाकाब रही है क्रोको। ये छलावा ही है, मैं तुझे मसल कर रख दूंगा नागराज। क्रोको के रास्ते से हट गया नागराज और नागराज ने लकड़ी के उस टुकड़े को ही तस्त्री के रूप में इस्तेमाल किया। इस लकड़ी की तस्त्री का स्वाद बताना तो मुझे क्रोको। क्रोको, मैं सिर्फ 7 तस्त्रियाँ फेंकूंगा, लेकिन तुम्हारे पास बचने का सिर्फ एक मौका होगा। राज ने 7 तस्त्रियाँ फेंक मारी क्रोको पर। आओ जैनी, तुम भी देखो ये तमाशा। और क्रोको के टुकड़े टुकड़े होकर नीचे गिरने लगते। नागराज, 7 आश्चर्यों के बाद दुनिया का अगला आश्चर्य तुम ही बनोगे क्या? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है जैनी। बैम बैम बिगलो की ऐसी ही भयानक मौत का इंतजार कर रही हैं मेरी आंखें। अब जानी और टोनी मिलेंगे इस पंडाल में। टोनी, बोल जानी, बहुत खतरनाक है ये दोनों जोकर। ये नागराज यहाँ तक आ पहुँचा है, अब यहाँ आ ही गया है तो बचकर नहीं जा पाएगा ये। इनके हाथों में थमी लाफिंग गैस स्प्रे गन के प्रहार से बचना होगा मुझे जैनी। ये दोनों कराटे लाफिंग स्टाइल से लड़ते हैं। जानी टोनी की लाफिंग गैस स्प्रे गन ने मौत उगली। इसे हम हंसा हंसा कर मारेंगे। जैनी, बचो इस गैस से। नागराज जंप कर गया, लेकिन जैनी ना बच सकी इस गैस प्रभाव से। उफ! जैनी पर पड़ा हंसी का भयानक तोरा। नागराज, मुझे हा हा हा, मुझे क्या हा 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 ही नागराज, ये तो गई काम से। गैस तुरंत असर करती है। जैनी, नागराज तो बच गया। बोल टोनी, अब नहीं बचेगा ये। जानी से तो बचा नागराज, पर टोनी से ना बच पाया। उफ! वो मारा और नागराज 2 जोकरों के जाल में फंस कर रह गया था। ही उफ! हंसी पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है मेरा जैनी। हा हा नागराज, उफ! तुम भी। जानी, बोल टोनी, अब नागराज को दिखाते हैं कराटे लाफिंग के गुर। ये मेरा पहला वार नागराज पर। ही हा, ये तो पिटने के बाद भी हंस रहा है। हमें इसे हंसा हंसा के ही मारना है। मेरा कराटे लाफिंग स्टाइल कैसा है नागराज? उफ! हा हा हा, इसकी लाश का तोहफा हम मास्टर बिगेलो को तोहफे में देंगे तो वह बहुत खुश होंगे। शाबाश जैनी। इस बार आईने में खुद को देखकर चौंक पड़ा था नागराज। नागराज ने आज अपनी सम्मोहन शक्ति का इस्तेमाल खुद पर किया। होश में आओ नागराज, अब नहीं हंसना है तुम्हें। टोनी नागराज की ओर उछला। क्यों जानी, कैसी रही? वाह, बहुत अच्छी रही टोनी। और इस बार नागराज तैयार था। सचमुच बहुत अच्छी रही है तुम दोनों की। अब इन्हें लाफिंग स्टाइल से ही मारूंगा मैं। और फिर उससे पहले कि जानी गन को कंधे से उतार पाता। उफ! नहीं, ये क्या! टोनी बच ना सका उस वार से। जानी और टोनी के ठठाके गूंज उठे थे उस पंडाल में। अब तुम्हें हंसा हंसा के मारूंगा मैं। जबकि जैनी पर गैस का प्रभाव अब समाप्त हो रहा था। नागराज ने पूरी गैस गन ही खाली कर दी थी उन दोनों पर। नहीं, ही, बस करो नागराज, ही, हम मर जाएंगे, हा हा हा। फिर अचानक फर्श पर लुढ़क गए थे वे दोनों। नागराज, ये दोनों मर चुके हैं। जानता हूँ मैं जैनी। सचमुच नागराज, बिगलो तक पहुँचना आसान नहीं था। आओ, बिगलो से मुकाबले के क्षण आ पहुँचे हैं अभी। यहीं मिलेगा हमें बैम बैम बिगलो टेम्पल ऑफ शाओलिन के अंदर। और शीघ्र ही बैम बैम बिगलो था नागराज के सामने। आओ नागराज, बिगलो के महारथियों को मात देकर बिगलो तक पहुँचने वाले तुम और जैनी पहले इंसान हो, पहले और आखिरी। अब ना तुम रहोगे बिगलो और ना तुम्हारे ये टेम्पल ऑफ शाओलिन। बैम बैम बिगलो इटली का ग्रेट जिम्नास्ट, रबड़ की तरह लचीला और जिसका जिस्म, लोग इसे कहते हैं रबड़ का गुड्डा। नागराज, बैम बैम बिगलो को कभी नहीं भूलोगे तुम। संभालो मेरा ये वार, सचमुच ग्रेट जिम्नास्ट है ये तो। उफ! बिगलो उफ रबड़ का गुड्डा नागराज के विपरीत दिशा वाली दीवार की ओर भागा और से टकराकर उछला नागराज की ओर। नागराज ने गिरते ही वार किया बिगलो पर। नागराज ने उछलकर घूंसे का प्रहार किया, पर बिगलो कहीं तेज निकला। जबरदस्त लचक है इसके शरीर में। बिगलो से नहीं जीत पाएगा तू नागराज। इन गर्म सलाखों से दाग दूंगा मैं तुझे नागराज। बिगलो से इसी तरह की खूनी जंग की उम्मीद थी मुझे। जल उठे नागराज के हाथ, फिर भी बिगलो के हाथों से खींच ली उसने वे गर्म धधकती हुई सलाखें। नागराज, अंगारों की बारिश से बचकर तो दिखा तू। एक के बाद एक हमला कर रहा है ये। उफ अंगारे, आज तेरी मौत तुझे यहाँ बिगलो के पास ले आई है नागराज। यह देख चीख पड़ी जैनी। नागराज, बिगलो का जिस्म रबड़ का बना है। उफ रबड़ का गुड्डा, अब तू मरेगी पहले। बिगलो हवा में लहराया। नागराज ने खींची गर्म लोहे की सलाखें। नागराज बचो। फिर नागराज बन गया बिगलो और जैनी के बीच में दीवार। बस बिगलो, जैनी को मत छूना तुम। नागराज ने सलाखें खींच मारी थी उसके ऊपर। दूसरे सलाख को तलवार की तरह घुमा दिया नागराज ने
और उसके प्रहार से बिगैलो दर्द से कर्रा उठता। आह, अंगारों की बारिश में नहाएगा आज तू बिगैलो, ले नहा अंगारों की बारिश में, जहाँ जहाँ अंगारे गिरे जिस्म रबड़ के बबुए की तरह गल गया था बिगैलो का। ये गर्म बेलचा तेरी खाल जिस्म से अलग कर देगा। नागराज ने बिगैलो को हवा में उठा लिया। बिगैलो, अब मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगा। इटली से तुम्हारा आतंक अब हमेशा के लिए हट जाएगा। मैंने तुम्हारी शक्ति को कम आंका था नागराज। अगले ही पल नागराज ने बिगैलो को भट्टी की तरफ उछाल दिया। बैम बैम बिगैलो, आज तेरा किस्सा समाप्त करता है नागराज। रबड़ व मांस की मिली उजली गंध से भर गया था। थैंक यू जैनी, बिगैलो को ख़त्म करने में तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की नागराज। अब यहाँ से निकलो, दुर्गंध से मेरा दिमाग फटा जा रहा है। अगले ही पल दोनों कमरे से बाहर निकल गए थे और कुछ देर बाद वे पहुंचे बिगैलो क्लब ऑफ मार्शल आर्ट्स। जैनी, अब इस क्लब का नाम होगा टर्बो क्लब ऑफ आर्ट्स। आज से तुम इस क्लब की इंचार्ज होगी जैनी। मैं? लेकिन नागराज। हाँ, यहाँ नागराज तुम्हारी एक नहीं चलने देगा जैनी। ओह ठीक है नागराज, मैं तुम्हें वचन देती हूँ इस स्कूल से निकला एक भी विद्यार्थी बिगैलो की राह पर नहीं जाएगा। और नागराज पुनः बढ़ चला था अपने सफ़र पर, जो शायद कभी ख़त्म नहीं होने वाला था। और यह अंक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों।